दुनिया का सबसे जदीद स्टेल्थ बमबार तैयारा B-2, जिसे अमेरिका का गरूर भी समझा जाता है, उसका गरूर एक दफ़ा फिर चाइना ने खाक में मिला दिया। चाइना ने B-2 के सिग्नल्स इंटरसेप्ट कर लिए। इस सारी सूरत के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, चाइना क्या कर रहा है? कैसी टेक्नोलॉजी है चाइना के पास कि उसने B-2 के सिग्नल्स भी इंटरसेप्ट कर दिए हैं? देखिए, स्टेल्थ तैयारे तो बहुत सारे हैं। मतलब अगर आप कहें तो F-35 भी स्टेल्थ तैयारा है। इसके अलावा उनका अपना J-35 स्टेल्थ तैयारा है। रशिया का सू F-57 भी स्टेल्थ है। असल मसला B-2 को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी बुलंदी है। ये हज़ारों मीटर बुलंद जो है जहाज़, ये किसी से पकड़ा नहीं जाता था। अब ये इन्होंने ईरान में एक ऑपरेशन किया जिसमें 4 स्टेल्थ तैयारे थे। वो आए, उन्होंने शिरकत की और उसके बाद वो वापसी पर उनका इंटरसेप्ट कर लिया गया। उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है इंटरसेप्ट किया किसने? एक चाइनीज़ कंपनी है टेक्नोलॉजीज़ की जिसका नाम है जेंगजू कंपनी। उनका एक सिस्टम है जिसको उन्होंने नया इंट्रोड्यूस कराया है, जिसको कहते हैं जेंगची। ये चिंगची से आप समझ जाएंगे। ये जेंगची सिस्टम जो है, इसके तहत उन्होंने जाते स्टेल्थ तैयारों की जो सिग्नल्स हैं उनको उन्होंने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने से मुराद ये है कि उसको चंद नैनो सेकंड्स के लिए रोका, यानी रोक के उसके सिग्नल्स जो थे ब्लॉक किए और उनमें से वो डाटा जो था वो उन्होंने हासिल कर लिया और बैन वैसा ही डाटा दोबारा से तरतीब दे लिया। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो उनको दिया गया था बमबारी के लिए, यानी उनके टारगेट्स क्या थे। जो सिग्नल रोके, इसका मतलब है कि हैक ही किए गए ना फिर? देखें, हैक हुआ, जैम नहीं किया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंटरसेप्ट किया उसको और उसमें से गुजरते हुए उनको ले लिया। ये अमेरिका के लिए बहुत ही अलार्मिंग है। यानी अगर आप एक दफ़ा किसी जहाज़ के सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं तो फिर वो आपके लिए स्टेल्थ नहीं रहा, यानी वो उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके काबू में आ गई है। इसका मतलब ये है। और जेंगची जो है उसके उस सिस्टम के तहत चीन ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी जब हासिल कर ली तो उसके बाद से जब इसको नशर किया गया तो आपको 2 दिन के बाद ही ये खबर भी मिल गई कि F-35 गिरा लिया गया। बिल्कुल। अब आपको समझ आएगी कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर सिग्नल्स, क्रॉस रडार सिग्नल्स हैं, असल में उन्हीं का सारा मामला है। ये एक ऐसी लहरें हैं जो रडार को सामने होते हुए भी जहाज़ नज़र नहीं आने देती हैं, और अगर इनको ज़रा सा भी देर के लिए इंटरसेप्ट किया जाए तो इसका हैकिंग सिस्टम जो है, जो कि चीन ने बनाया है, वो उसका सारा डाटा जो है वो ले सकता है, फिर उसको लॉक किया जा सकता है और लॉक किया के उस पर फायर मारा जा सकता है, जिसका अमली मुजाहरा जो है वो F-35 के साथ किया गया। और B-2 बमबार, जिसको अमेरिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका गरूर है, लेकिन उसका गरूर जेराल्ड आर फोर्ड था, वो भी तबाह हुआ है। उसका F-35 उसका गरूर था। बिल्कुल, F-35 उसका गरूर था, वो भी मलिया मेट हुआ। और उसके साथ B-2 जो है बमबार, जिसने पहले भी, अगर याद होगा, जंग जून में भी यही जहाज़ भिजवाया गया था, जिसने सैकड़ों टन वजनी जो है बॉम्ब्स जो थे, इसमें 2 बॉम्ब्स आते हैं और उन्हीं को गिराया था। और कहा जाता है कि ज़मीन में 60 मीटर जाकर, अंदर जाकर ये फटता है, यानी पहले वो ड्रिल करता है, 60 मीटर अंदर जाता है और उसके बाद ये ब्लास्ट करता है। तो कोई उसके नीचे सुरंग हो, बंकर हो, कोई चीज़ भी हो, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब ये जहाज़ जो है, आपको आज की खबर, एक नई खबर भी है जो कि आप ही ने मुझे शायद भिजवाई भी है, कि B-2 जो है उसको बरतानिया में उतारा गया है। जी बिल्कुल। उसको वो B-1 है। अच्छा, चलिए, अच्छा, आज छोड़ दे, इसको नहीं, कोई मसला नहीं। आज ही की खबर है। आपने कहा कि B-1 जो है उसको बरतानिया में उतारा गया क्योंकि उसको एयर स्पेस नहीं मिली। देखें, जब से B-2 पकड़ा गया है, अब अमेरिका ज़्यादा मुहताज हो जाएगा। जिस तरह से F-35 अगर हिट हुआ है तो इसका मतलब है अमेरिका अब ज़्यादा मुहताज होता चला जाएगा। और अमेरिका का ये मुहताज होना ईरान के लिए अग्रेसिव होने की जो है वो नई पेशबंदी, जो या उसको कह लें कि उसकी प्लानिंग का हिस्सा बन जाएगी। अब ज़्यादा ईरान एग्रेसिव हो जाएगा जब आप दुश्मन के ऐसे बड़े बड़े एसेट्स जो हैं, अस्करी एसेट्स, उनको तबाह कर लेते हैं। जैसे आपने बताया कि जेराल्ड आर फोर्ड है, जैसे इब्राहिम लिंकन है, जैसे F-35 है, जैसे B-2 है, और अगर B-1 भी यहाँ से गुजरे तो उसको भी इसी तरह से हैक कर लिया जाएगा। इस डर से अब उसको बरतानिया में उतारा गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि देखिए, B-2 के सिग्नल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए, उससे चाइना ने क्या सीखा, क्या हासिल किया? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चाइना दोबारा बिल्ड कर सकता है? देखें, बिल्ड तो कर ली उसने। देखें, मैंने आपको बताया जिंगची के नाम से जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने सिस्टम बना लिया है। देखें, हर मुल्क का अपना स्टेल्थ प्रोग्राम है, यानी स्टेल्थ प्रोग्राम के अंदर जहाज़ के रडार्स, उसके
इंटरसेप्टर्स, उसका पेंट, उसकी बॉडी, उसकी शेप, ये सब आ जाती है। अब आप जब एक दफ़ा आप एक चीज़ को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे बताएं, टेक्नोलॉजी तो आपने बना ली। बना ली और अब बहुत सा उसका टेक्नोलॉजी जब डेटा बना भी ली, आपके पास आ जाएगा। टेक्नोलॉजी आपने बना ली और उसी की बुनियाद पर आपने वो नक्शा तरतीब दे लिया जिसके तहत वो हमला करने जा रहे थे। अब जब भी ये जहाज़ यहाँ से हमला करने के लिए गुजरेंगे तो इंटरसेप्ट हो जाया करेंगे। ये खौफ है कि अगर चीन ने ये दोबारा से इंटरसेप्ट कर लिया तो इससे पहले कि जहाज़ वहाँ तक पहुँचे, चीन ये सारा डाटा या सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान को दे सकता है और ईरान ईरान ने उसके जिस तरह F-35 गिराया उसी तरह B-2 भी गिराया जा सकता ईरान है। इसी तरह से इसको लॉक कर सकता है और ईरान उससे पहले अपने हिफाजती जो है वो इकदाम कर सकता है। देखें, ये कोई चीज़ नहीं है कि हर आने वाला असला जो है उसका एक एंटी असला या एंटी वेपन्स जो है वो तैयार किया जाता है। B-2 का एंटी वेपन तैयार हो गया, ये समझ जाएं, क्योंकि चीन ने ये एक तरह की वार्निंग जारी कर दी कि अब अगर आपने B-2 को इस्तेमाल किया तो इसके सिग्नल्स ना सिर्फ पकड़े जाएंगे बल्कि इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और ब्लॉक करने के बाद इसको गिराया भी जा सकता है। पहले ही अमेरिका जो है अपने बहुत सारे जहाज़ जिनकी तादाद मैंने आपको बताया था 30 से ज़ायद है, वो जहाज़ जो है खो चुका है। अब अगर उसका B-2 भी गिरता है तो ये अमेरिका के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ा गरूर हवाओं में उड़ने वाला एक गरूर तो खाक में मिल गया ना F-35, और अगर B-2 गिर जाता है तो फिर तो ये फिर ज़मीन तो भी हो जाएगी इनकी फ़िज़ाइया। इनकी फ़िज़ाइया ना सिर्फ ज़मीन बोस होगी बल्कि डीमोरलाइज हो जाएगी और अमेरिका मेरा ख्याल है ये नहीं चाहेगा। अब अमेरिका जो है किसी न किसी तरीके से नेगोशिएशन की तरफ जाएगा। देखें, बड़े एसेट्स को ईरान निशाना बनाकर कामयाबी से साबित कर चुका कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इस काबिल है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकती है और अमेरिका का ये मुकाबला करना ईरान के लिए बड़ा सूदमंद और फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये जंग बंद होनी है, आखिरकार ये बंद होगी क्योंकि अमेरिका भाग रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसराइल और अमेरिका आपस में इस पर है कि किसने उसको घसीटा और कहते किसने मुझे फेंका, धक्का पहला किसने दिया था। ये जब जंग बंद होगी तो ईरान एक नई सुपर पावर बनकर जो है वो सामने आएगा। और ईरान का आपको याद होगा कि ईरानी जो कमांडर थे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम एटमी वॉरहेड का तजर्बा कर सकते हैं। देखें, अब इन्हीं दिनों में इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसके सेक्रेटरी जनरल ने आज एक बयान जारी किया है कि ईरान की एटमी कुव्वत जो है या एटमी यूरेनियम जो है वो आज के दिन तक महफूज है। बिल्कुल। और अगर और उसको हिट नहीं भी किया जा सकता इसको हिट नहीं किया जा सका। और अगर वो 60% यूरेनियम अफसरदा है तो ईरान किसी वक्त भी कोई ऐसा तजर्बा कर सकता है जो उसको एक इस्लामी कुव्वत के अलावा एक एटमी इस्लामी कुव्वत बना सकता है। और ये मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए अब भागने का बेहतरीन मौका है, भाग जाए ताकि ईरान कोई ऐसा तजर्बा ना कर सके, नहीं तो नेतन्याहू अमेरिका को मौत के मुंह में धकेलने में कामयाब हो चुका है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने आपको आगाह किया कि किस तरह चीन ने अमेरिका के B-2 बम्बार के सिग्नल जो है ना वो इंटरसेप्ट किए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।